मेरे साथ संजीव भसीन साहब भी जुड़ चुके हैं। एक बार इस समय उनका भी स्वागत करके फटाफट उनसे भी टेक ले लेते हैं। संजीव सर नमस्ते। पहले तो मैं आपसे यही बात पूछूंगा कि बाजार के अंदर आपको क्या और गिरावट लगती है? ऑलरेडी आपने थोड़ा हिंट किया था कि मिड ऑफ दिस मार्च या फिर सेकंड ऑफ द मार्च थोड़ा प्रेशर रहेगा। ये प्रेशर लेकिन वापस से बाय के लिए ही होगा और फिर से हम नए हाइस की तरफ बढ़ेंगे। पहले थोड़ा इसके बारे में गाइडेंस दे दीजिए कि आपको बाजार के अंदर और अभी कितनी गिरावट या और कितना पैनिक लगता है सर, फिर मैं स्टॉक्स में आऊंगा। हाँ, गुड मॉर्निंग डिम्पी, आपको, अभिषेक और सृष्टि को। तो देखिए, 8वां दिन हो गया डिक्लाइन का, करेक्शन का, और बैंक निफ्टी ने रिकॉर्ड 7वें दिन करेक्शन किया है। आई थिंक कैपिचुलेशन हो गया है। देखिए, मिड कैप में आपको पता है सेबी डिक्टेट, म्यूचुअल फंड्स का एक्सपोजर, कुछ लोगों की प्रॉफिट बुकिंग, कुछ थोड़ा सी घबराहट, ये सब लक्ष्य होते हैं। ये सब जो पिक्चर होती है ये कैपिचुलेशन बताती है। मुझे लगता है आज कल वो कंप्लीट हो गया। यहां से मुझे अगर मैं सेंसेक्स पे कहूं तो 71,950 के नीचे ये मार्केट नहीं गया क्लोजिंग बेसिस पे। और अगर नहीं भी जाएगा तो मेरे को पक्का है कि 73,000-74,000 वापस आएगा। निफ्टी के लिए आई थिंक 21,750, 21,800 बहुत स्ट्रॉन्ग डिफेंस है। और वापस 22,300, 22,400, ये टेक्निकली मैं बता रहा हूं क्योंकि कल एक इवेंट है, फिर एक्सपायरी है। मैं कह रहा हूं डिम्पी जी, होली के बाद वापस तेजी है और 8-9 अप्रैल तक आपको न्यू हाई के पास जरूर आएगा। इस बारी इंडेक्स आपको चलाएगा बाजार को, और धीरे धीरे कॉन्फिडेंस जैसे आएगा तो आपके मिड कैप भी चलेंगे। मिड कैप में ब्लड लेटिंग जितनी होनी थी उसमें से काफी कुछ हो चुका है। अब आपको अपना एंटे अप करना है। कहाँ अच्छे शेयर्स आपको मिल रहे हैं वो लेने की चेष्टा कीजिए, क्योंकि वॉलेटिलिटी आपके साथ है अगर आप उसका इस्तेमाल कर सके। वसीम साहब ठीक है, फिर आज के लिए बताइए कि आपके शेयर कौन से हैं, कहां पर आपका कन्विक्शन है? अभिषेक जी, कल का भी बता दूं। देखिए, कल मैंने तीनों बाय कॉल दिए थे। हाँ जी सर, बिल्कुल। हाँ, तीनों में से देखिए ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस पे आ गए थे। आरईसी का स्टॉप लॉस था 424.25, वो 25 पे ही बंद हुआ है फ्यूचर जो था। और पीएफसी भी 365 पे ही बंद हुआ है। तो देखिए, वॉलेटिलिटी के दौरान अगर आप रह सके एक दिन, क्योंकि 3% का फॉल सब्सटैंशियल होता है 2-3, मुझे लगता है ओएमसी, ये सॉरी पावर फाइनेंसर्स और ओएमसीज में तो यही मौका है लेने का। ये इग्नोरेंस है कि ₹2 का प्राइस कट, ₹2 का प्राइस कट तो एक मार्जिनल इलेक्शन फेवर है। ये इलेक्शन के बाद वापस प्राइस बढ़ जाएंगी। इस बारी आईओसी एचपी बीपी का रिकॉर्ड मार्जिन आएगा, और अगर आप वेट कर रहे हैं तो इससे अच्छा मौका नहीं है। पावर फाइनेंसर्स, आरईसी, पीएफसी और आईओसी एचपीसीएल लेने की चेष्टा कीजिए। मैं फिर कह रहा हूं, जो स्टॉप लॉस है वो 425 क्लोजिंग बेसिस पे है और 365 पीएफसी का क्लोजिंग बेसिस पे है। इंडिया बुल रियल एस्टेट भी मैंने 118 पे कहा था। मुझे अंदाजा था कि इसमें वॉलेटिलिटी है, लेकिन ये 110 के नीचे क्लोज हो गया। शॉर्ट टर्म ट्रेडर को एक बार निकलना है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट है उस पर ये बेस बन रहा है। अगर आप थोड़ा सा नजरिया रख सकते हैं, ये 150, 250 का टारगेट आपको मिल जाएगा। लेकिन जो मेरा फर्ज है कि अगर मैंने आपको स्टॉप लॉस कहा है और वो ट्रिगर हो गया तो एक्सेप्ट करना है। आज के लिए 3 पिक्स है, आप कहें तो मैं शुरू करूं। जी जी बिल्कुल भसीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया कल का अपडेट देने के लिए। और आज के कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे बताइए प्लीज। सृष्टि, आज सारे लार्ज कैप बेटर हैं। विप्रो टॉप पिक है। देखिए, विप्रो में बहुत बुलिश हूं, और कम से मैं 340, 380, 440। विप्रो इज गोइंग टू बी द आउट परफॉर्मिंग आईटी स्टॉक। 494, 95 में लीजिए। स्टॉप लॉस ₹10 नीचे रखिए, 483, 484 का। लेकिन 525 पहला टारगेट है, और ये 540 का जो प्रीवियस हाई है वहां स्विंग हाई पे जरूर जाएगा। थोड़ा सा धैर्य रखिए। विप्रो इज अ क्वालिटी स्टॉक इन द इंडेक्स टू होल्ड। दूसरा क्वालिटी स्टॉक है कोटक बैंक। कोटक हैज मेड अ बिग बॉटम। ये 1700 का आप स्टॉप लॉस, मेरे हिसाब से तो 1700 का भाव ही नहीं आएगा, लेकिन 1700 का स्टॉप लॉस आप रखिए। 1705 अगर आपको थोड़ा सा कॉन्जर्वेटिव होइए। 1825, 1850 का टारगेट है, और ये एक आउट परफॉर्मर होएगा बैंक निफ्टी में। और तीसरा है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। 154 में इससे अच्छी मौका नहीं है। 190 के बाद 154, 155 ये एक्यूमुलेशन वाले पॉइंट्स है। 175 का टारगेट है, 148 का स्टॉप लॉस।
यू विल हैव टू इग्नोर द रेटरिक के ऑयल प्राइसेस बढ़ रही है, इससे इनको कोई फर्क नहीं। आईओसी एचपी के जो मैनेजमेंट है, दे हैव बीन ऑन रिकॉर्ड के वी हैव देयर इज नो इफेक्ट ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी, इन फैक्ट वी विल शो मोर एक्रिएशन बिकॉज ऑफ आवर क्रॉस सेलिंग ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया भसीन जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज की स्टॉक कॉल्स भी देने के लिए। तो 3 नहीं बल्कि और भी स्टॉक्स पे उन्होंने बताया कि जहाँ पे पीएफसी, आरईसी और ओएमसीज पे रखिए खास तौर से नज़र, उससे जुड़े स्टॉप लॉस भी सामने रखे। और आज के लिए जो कॉल्स हैं वहाँ पे विप्रो, आईओसी और कोटक महिंद्रा बैंक, तीनों ही लार्ज कैप स्पेस के काउंटर्स, यहाँ पे बाय रिकमेंडेशंस आती हुई भसीन साहब की तरफ से।